तुम तो सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, पूरी दुनिया को तुम खुश रखना चाहते हो और जो तुमसे बल पड़ता है तुम सब कुछ करते हो, लेकिन जब बारी तुम्हारी आती है तो तुम्हें कोई नहीं समझता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ बाहरी लोगों के लिए है, कभी पेरेंट्स, कभी पार्टनर, कभी टीचर, कभी ऑफिस कलीग, कभी सबसे क्लोज आदमी और कभी कभी तो पूरी दुनिया ही तुम्हें समझ नहीं पाती है। और ये फीलिंग बहुत ही पेनफुल होता है, अंदर ही अंदर आदमी घुटता रहता है लेकिन किसी को बता नहीं पाता कि आखिर वो चाहता क्या है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है कि ये फीलिंग इतनी कॉमन होने के बावजूद भी दुनिया के मेजॉरिटी लोगों को एक्चुअल इशू पता ही नहीं है, किसी को इतनी क्लियरिटी नहीं है कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है क्या। और मुझे लगता है कि अगर तुमने इस फीलिंग का एक्चुअल रीजन समझ लिया तो तुम्हारे लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स, फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम पूरा मैकेनिज्म नहीं समझोगे तब तक एक्चुअल सॉल्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ये सोचती है कि दुनिया ही सेल्फिश है, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता, सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। एंड ऑनेस्टली कभी कभी ये सच भी है, लेकिन हर बार ये सच नहीं है, क्योंकि अगर हर बार ये सच होता तो ये फीलिंग्स कभी हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं आता, कभी उन दो पार्टनर्स के बीच नहीं आता जो एक दूसरे के लिए 100% एफर्ट डाल रहे हैं, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और बेहतर तरीके से अपनी फीलिंग्स को समझा सकें। व्हाट अबाउट पेरेंट्स? पेरेंट्स में दुनिया का कौन सा ऐसा पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चों की फीलिंग को नहीं समझना चाहेगा, या दुनिया के कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स की फीलिंग की कदर नहीं करना चाहेंगे? तो भाई प्रॉब्लम हमारे इस सरफेस लेवल की थिंकिंग से भी और भी डीप है, और वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन और करना पड़ेगा। तुम उस एक मोमेंट को याद करो कि जब तुम बहुत ज्यादा दुखी थे और तुमने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड से अपनी फीलिंग्स शेयर की, और उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स था वो सिर्फ इतना था कि बस यही प्रॉब्लम है, तुम इतने के लिए परेशान हो, और तुम्हें लगा कि ये तो मुझे समझ ही नहीं रहा है या ये मुझे समझ ही नहीं रही है। अब तुम सच सच बताना कि तुम्हें गुस्सा उस प्रॉब्लम से ज्यादा था या फिर उस प्रॉब्लम को सुनाने के बाद जो तुम्हारे फ्रेंड का रिएक्शन था उस पे ज्यादा आया। चलो एक दूसरा सिनेरियो और भी एज्यूम करते हैं कि तुमने वही बात किसी और एक दूसरे फ्रेंड को बताया और उसने सुनने के बजाय एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तुमको दुनिया भर के सॉल्यूशंस देने स्टार्ट कर दिए, जबकि तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं चाहिए था, तुम्हें सिर्फ ये चाहिए था कि सामने वाला ये बोले कि भाई मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ी सी सिंपैथी दिखाए। अब यहाँ समझो कि जहाँ एक जगह एक दोस्त ने सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम कह के इग्नोर कर दिया वहां भी बुरा लगता है, और जहाँ पे एक फ्रेंड ने पूरी एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस की बुक खोल दी वहां भी हमें बुरा लगता है, हमें लगता है कि कोई हमें समझ ही नहीं रहा है। और अगर इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को जरा गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि दुनिया के हर इंसान के पास तुम्हारी एक अलग वर्जन अवेलेबल है। तुम्हारे फादर के लिए तुम अलग हो, वहीं तुम्हारे मदर के लिए तुम अलग हो। तुम्हारी पार्टनर जो है वो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह तुम्हें कभी ट्रीट नहीं कर पाएगी, ना ही तुम्हें वैसा देख पाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तुम खुद तुम्हारे लिए डिफरेंट वर्जन हो, क्योंकि तुम अलग अलग सिचुएशंस में खुद को अलग अलग ही अज्यूम करते हो। अब प्रॉब्लम पे अगर गौर करो तो इंसान एक ही है, लेकिन सबके दिमाग में उसकी डिफरेंट स्टोरी चल रही है। अब यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही डेंजरस गेम खेलता है। वो कभी भी जब कोई एक बात कहो तो सिर्फ बात नहीं सुनता है, उस बात का एक मतलब निकालता है, और उस मतलब का बेसिस होता है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी लाइफ। यानी जब तुम कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी से कहते हो तो वो उसका स्टोरी, उसका परसेप्शन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के हिसाब से निकालता है, और फिर उसके तरफ से तुमको वही रिएक्शन दिया जाता है जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस उसको डायरेक्ट करते हैं, और फिर पैदा होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन असल प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशंस की। हम जब भी किसी से कोई बात शेयर करते हैं तो सीक्रेटली एक परसेप्शन रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमें किस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा, जबकि वो रिस्पॉन्ड करता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। और जब वो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती है तो हम टेंशन में चले जाते हैं कि सामने वाला बंदा हमें समझ ही नहीं रहा है। तो इस बात को अगर गौर करो तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें उस नजरिए से देखे जिस नजरिए से तुम खुद को देखते हो, जबकि ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर आदमी तुम्हें, तुम्हारी लाइफ को तुम्हारी नजर से नहीं देख सकता है। तो अब से जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सामने वाला बंदा तुम्हें नहीं समझ रहा है तो एक मिनट के लिए रुको और खुद से क्वेश्चन करो कि क्या मैंने सामने वाले बंदे को इतना कॉन्टेक्स्ट दिया है कि वो मुझे समझ सके, या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही एक एक्सपेक्टेशन सेट कर ले रहा हूँ कि वो मुझे उस हिसाब से समझे जिस हिसाब से मैं उसे समझाना चाहता हूँ, या वो बिना पूरी बात कहे मुझे समझ क्यों नहीं रहा है। एक बात भाई ध्यान रख लेना कि मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबके द्वारा अंडरस्टूड किए जाओ। मैच्योर होने का मतलब है ये एक्सेप्ट करना कि हर आदमी तुम्हें एक जैसा नहीं समझेगा, क्योंकि सबके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं, और तुम्हारा भी एक डिफरेंट वर्जन हर डिफरेंट आदमी के लिए एग्जिस्ट करता है। अब तुम इस वीडियो को उस एक ऐसे बंदे के साथ शेयर करो जो हर घड़ी परेशान रहता है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, वो हमेशा दुख में
घुसा रहता है, उसको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे समझने लगे या मेरी लाइफ वेस्ट है, उसको बताओ कि तुम्हारी लाइफ वेस्ट नहीं है, बस तुम्हारा जो ओवर एक्सपेक्टेशंस है दुनिया को अपनी तरह से घुमाने का, वही तुम्हारा एक्चुअल प्रॉब्लम है। और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर वीडियो यहाँ तुम्हारे सोच को बदलने की ताकत रखती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।